देश वृद्धवाइन सौम्य के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वीतराग सुबर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने संपूर्ण लोक का आकाश को अपने दिव्य देशना से ज्ञानियों जाज्जल्यमान किया है। नहीं कृतम उपकारः साधवो विस्मरन्ति, नहीं कृतम उपकारः साधवो विस्मरन्ति। जो साधु पुरुष होते हैं वो उपकारी के उपकार को नहीं भूलते हैं। संसार में पापियों की संख्या बहुत है, विश्व में पापियों की संख्या बहुत है, लेकिन ज्ञानियों महापापी वो होता है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। जिसने उपकारी के उपकार की पहचान की है वो इस संसार में परम अहिंसा ब्रह्म को प्राप्त होता है। अंदर में प्रवेश करो। ऐसा इस वसुंधरा पर कौन सा पदार्थ है, कौन सी वस्तु है जिसने इंसान का उपकार न किया हो? कौन सी वस्तु ऐसी है? जीव मात इतना नाम ले लेता है। गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया, आपका उपकार है प्रभु। मित्र, ये मोह देखा उपकार है, ये मोह देखा उपकार है। ये उपकार मानने की आंख खुल जाएगी तो फिर नवीन इस पृथ्वी पर तुम कुल्ला करके जमीन पे फेंक रहे हो, उसके उपकार को क्यों भूलते हो? जिस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है उस पृथ्वी के उपकार को पहले स्वीकार करो। उस पृथ्वी के उपकार को कितना गहरे स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम्हारा नाल गाड़ा गया था, वो भूमि ने ही सहन किया था। और जहां मां के गर्भ से जन्म लेने के उपरांत जो मल बहा था, रक्त जेर निकली हुई थी, वो सारा का सारा कहां पड़ा हुआ है? तब भी पृथ्वी ने ये नहीं कहा ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? पृथ्वी के उपकार को तुम भूल चुके हो। धन्नो श्रवण संस्कृति, जिसने पृथ्वी के उपकार को व्रतों में रखा हुआ है। पृथ्वी के उपकार को व्रतों में रखा हुआ है, संयम में रखा हुआ है। ओहो ओहो आश्चर्य! पृथ्वी के उपकार को संयम में रखा है। इस बात का चिंतन करना चाहिए। जगत में कोई ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं हुआ जिसने पृथ्वी के उपकार को व्रतों में रखा हो। पहला व्रत अहिंसा व्रत है। अहिंसा व्रत है। श्रवण संस्कृति करे ज्ञानी, पृथ्वी का एक जीवी की भी विराधना मत करो। अहो श्राप को आपसे कह रहे हैं, व्रत में पृथ्वी को मत खोदो। और इतना ही नहीं, आपने अर्घ चढ़ाया है, आपने अर्घ चढ़ाया है। पृथ्वी 7 तत्व में एक तत्व है। पृथ्वी 7 तत्व में एक तत्व है। पृथ्वी का एक जीवास्ति कहाँ है? पृथ्वी का एक जीवास्ति कहाँ है? पृथ्वी जीव जीव द्रव्य है। पृथ्वी जीव जो है मेरे मित्र, 7 तत्व में जीव तत्व है। 85 में एक अस्थि कहाँ है? 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है। उसका नाम पृथ्वी कायक है।
बाबत जी, जमुना लाल जी, है मित्र, जब कलश लेके प्रभु के मस्तक पर के पास जाना, अपने माथे के तिलक को देख करके यानी खुश मत होना, जिससे कलश बना है वो भी पृथ्वी का है। जिससे कलश बना वो भी पृथ्वी का है, और जिससे तीर्थंकर महावीर का बिंब बना है वो भी पृथ्वी का ही है। तीर्थंकर महावीर स्वामी को जब आप प्रणाम करने पहुंचो, उसके पहले मित्र जिसका बिंब बना है उस जीव को भी धन्यवाद दे देना और धीरे से कहना, हे मित्र, हे मित्र, मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक मनुष्य हूं, लेकिन आपने कौन सा पुण्य किया? 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, जिस बिंब को गड़े हुए ज्ञानियों जमीन में भूतल में भी समा गए, इसके उपरांत भी वह बिंब पुनः किसी सेठ के हाथ से नहीं, किसी सम्राट के हाथ से नहीं, एक मित्र ग्वाले के हाथ से, मैना गुजर के हाथ से प्रभु का बिंब निकला। ये भगवान महावीर की मूर्ति कह रही आपसे, भगवान महावीर की मूर्ति कह रही आपसे कि जमुना लाल जी, आपकी आंखों में दुनिया में जाति भेद हो सकता है, हम निकलना चाहते तो किसी जैनी के हाथ से भी निकल सकते थे, पर मुझे दिखाना था प्रभु मात्र ब्राह्मण के नहीं होते हैं, क्षत्रिय के नहीं होते, मात्र जैनी के नहीं होते, शूद्र, भगवान तो प्राणी मात्र के होते हैं, इसलिए हमने सबको अवसर दिया। भारत की भूमि पर एक ऐसा जिन तीर्थ है, जिन प्रभु की जयंती के समय महावीर जी में जितने जैन होते हैं उसे दुगने अजैन बंधु पहुंचते हैं। मेना गुजर जितनी जातियां हैं उस क्षेत्र में, राजस्थान में सब पहुंचते हैं। इसलिए ज्ञानियों, पृथ्वी काय कह रहा है, मुझे भूल करके भगवान को मत देखना। पृथ्वी काय कह रहा है, मुझे भूल के भगवान को मत देखना, और भगवान को भूल करके मुझे मत देखना। ओहो ज्ञानी, ओ पृथ्वी काय, आप यहां करो। जब इंदौर में चातुर्मास था तब आप आए थे घोमटेश बाहुली के लिए, और आज रायपुर में आप आए भगवान चंदापुर के चंदन भगवान महावीर स्वामी के लिए, चांदनपुर के महावीर के चरणों में मेरे मित्र हमारा भी नमोस्तु बोल देना। और अच्छा ये हुआ आप सनमती नगर फापाडी में आए हो, रायपुर में भगवान महावीर के चरणों में ही आए हो। ज्ञानी, आपको याद होगा एक बात मैंने आपसे बोली थी कि जमुना लाल जी बेटा कर्नाटक में है तो पिता 52 गजा में है, इसलिए सबसे पहले आप ऐसा करो, बेटे का अभिषेक हो उसके पहले पिता को श्री पर चढ़ा के आओ। मित्र, पुणे में आपसे कह रहा हूं, चांदनपुर के महावीर स्वामी का अभिषेक प्रारंभ हो वैशाली में बासु कुंड में मित्र जो बड़ा मंदिर है उससे 6 किलोमीटर दूर, सुब्रत सागर जी, 6 या 4 किलोमीटर दूर पर एक प्राचीन भगवान महावीर स्वामी का मूल मंदिर है जहां पर प्रभु ने जन्म लिया था। वहां के महावीर को श्रीफल चढ़ा के जरूर चले जाना, जिसका नाम है पौना पोखर।
यदि पौना पोखर में भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति न होती तो आपको बोध होना चाहिए था। पूरा बिहार शासन भूल चुका था कि ये भगवान की भूमि है, पर आज पौना पोखर के महावीर स्वामी ने, मेरे मित्र, याद दिला दिया है कि भारत का राष्ट्रपति जब भी बिहार पहुंचता है तो सबसे पहले वैशाली में जाकर सिर टेकने पहुंचता है। पौना पोखर में। और जब तुम्हारा मन करे महावीर स्वामी का उत्साह जब पूरा हो जाए महावीर जी का, तो एक बार पौना पोखर की ओर आंख और आपकी सम्मति को देख लेना चाहिए, क्योंकि मूल भूमि तुम्हारी वो है। वहां जरूर श्री पर चढ़ाने जाना है। अब मित्र सुनो, बिराजो, आगे की बात करते हैं। मूर्ति कह रही आपसे कि मुझे प्रभु के देखने के पहले देख लेना। मूर्ति कह रही है मुझे प्रभु के पहले मुझे देख लेना, और मुझे देखने के पहले प्रभु को देख लेना। यदि प्रभु न हुए होते, प्रभु न हुए होते तो मैं भगवान की मूर्ति किसकी बनता, और मैं न होता तो भगवान की मूर्ति किसका बनता। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक पृथ्वी काय कह रहा है। मित्र भूल मत करना, आज का सूत्र है, नहीं कृतमुपकारो साधुभो विस्मृति, नहीं कृतमुपकाराः साधुभो विस्मृति, नहीं कृतमुपकाराः साधुभो विस्मृति। याद हो गया? नहीं कृतमुपकाराः साधुभो विस्मृति। जो साधु पुरुष होते हैं कि उपकार को कभी भूलते नहीं। पृथ्वी पर ही नहीं, अब पग पग में आपको चलने की आवश्यकता है। किस किसने जीव का उपकार किया है, उपकार की दृष्टि से ही देखते हो। तब श्रवण संस्कृति ने कहा, इन उपकारों के बिना, इन उपकारों के बिना न कोई पूज्य हो सकता है, न कोई पुजारी हो सकता है। इन उपकारों के बिना न कोई पूज्य हो सकता है, न कोई पुजारी हो सकता है। न मित्र, इन उपकारों के बिना न कोई जन्म ले सकता, न कोई मरण कर सकता है। अब संभल के सुनना भाई, गांधी जी, हसमुख भैया, इन उपकारों के बिना आप जन्म भी नहीं ले सकते हो, इन उपकारों के बिना आप मरण भी नहीं कर सकते हो, इन उपकारों के बिना जन्म मरण का क्षय भी नहीं कर सकते हो। ओह, कितने भंग बनाए आपने। इस लोक के उपकार के बिना जन्म नहीं ले सकते हो, इस उपकार के बिना मरण नहीं कर सकते हो, इस उपकार के बिना जन्म मरण का क्षय नहीं कर सकते हो, इस उपकार के बिना आप भक्त नहीं बन सकते हो, इस उपकार के बिना आप भगवान भी नहीं बन सकते हो। अब विराजो मित्र, मैं व्याख्या कर रहा हूं, समझो। मैं मनुष्य घोर आश्चर्य। धर्म ने क्या किया, संस्कृति ने क्या किया। एक व्यक्ति अपने घर की क्यारी में एक गमले में लगा है तुलसी का पौधा। एक व्यक्ति घर के क्यारी में गमले में लगा है तुलसी का पौधा। उस पौधे को देख करके कोई प्रणाम कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, तो कोई देख के चला जाता है। एक तुलसी के पौधे को देखा और देख करके आप निकल गए। लेकिन ज्ञानी, एक व्यक्ति आया, वो पानी डाल के चला गया। जब पानी डाल के जाता है तो आप क्या देखते हो?
ये पूजा कर रहा है, ये पूजा कर रहा है। ऐसा आप कह सकते पूजा कर रहा है, पर आज आपको कहना चाहिए उपकारी के उपकार का बदला चुका रहा है। उपकारी के उपकार का बदला चुका रहा है। एक आम का वृक्ष मोदी जी आपके उद्यान में जाकर के आप पानी डाल के चले आए, तो पंकज जज साहब देखते बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले वृक्ष में पानी दे रहे हैं। ऐसा आपको लगता है, परंतु धर्म कहेगा तुम बिना जाने उपकारी का उपकार का बदला चुका रहे हो। जो क्रिया भोग दृष्टि से होती है, जो क्रिया भोग दृष्टि से होती है, उस क्रिया को आप उपयोग दृष्टि से करो, और जो क्रिया भोग उपयोग में हो रही है उस क्रिया को आप उपकार के रूप में करो। थोड़ी देर से समझ में आता, बिराजो क्या नहीं। एक बगीचे में पानी दिया आम के पौधे में, एक पानी दिया आपने तुलसी के पौधे में, और मेरे मित्र एक पानी दिया गाय के मुख में चला गया। देखते रहना, पृथ्वी कब से है, सृष्टि कब से है, जीव कब से है, हो अग्नि काय कब से है, जल काय कब से है, वायु काय कब से है, वनस्पति काय कब से है, आकाश कब से है, पाताल कब से है, ऊर्ध्वलोक कब से है, मध्य लोक कब से है, अधोलोक कब से है, मुमुक्षु इस लोक में धर्म कब से है? सबका उत्तर एक है, अनादिकाल से। इतनी अनादिकाल व्यतीत हो गए, तो क्या आपने आज तक किसी का उपकार प्राप्त नहीं किया? मैं तटस्थ भाव से व्याख्या कर रहा हूं कि आज तक आपने किसी का उपकार प्राप्त नहीं किया क्या मित्र? यदि किया है तो फिर विचार करना। जो घर के द्वारे पर एक पौधा था, उसे पानी देने गए थे आप। प्रश्न है कि बड़जात्या विनोद भैया हजारों वृक्षों में एक को ही पानी देने क्यों गए? यदि आज मुझे बहुत खुशी है, इतनी खुशी है इस बात की कि प्रभु मैं जीव द्रुप हूं, शब्द बरगणाओं ने इतना उपकार किया कि मुझ अभागे तुच्छ प्राणी के माध्यम से भगवान महावीर की वाणी इन भगवान आत्मा के कानों तक जा रही है। हे नाथ, वचन मेरा नहीं है, हे नाथ शरीर मेरा नहीं है, हे नाथ मन भी मेरा नहीं है। विनोद भैया क्या मैं आपको बोलूं, ये हृदय कहता है, अंतःकरण बोलता है कि विशुद्ध सागर जी जब तक श्वासें चल रही है तुम भगवान महावीर की देशना की सत्यार्थता को जगत को बता के जाना। पर मुझे नहीं इतना विश्वास कि पूरी महावीर की वाणी में बता सकूंगा। गर्दन नहीं बता पाए, मैं क्या बता सकता? कोशिश कर रहा और करता रहूंगा, अंतिम सांस तक कोशिश जारी रहेगी। हे मित्र, जहां लोग अहंकार के शिखर पर बिठा देते हैं, वहां पर हमें वस्तु स्वभाव के पास जाना चाहिए। विनोद भैया हजारों गमले हर घर के सामने, आजकल एक शौक चला आदमी का, अपने अपने घरों में गमले रखे हुए हैं।
मित्र, जो पौधे जिस घर के गमले में हैं, लोग चाहें उन्हें देख देख के स्वाध्याय करें। बोले क्यों? क्यों? जब विनोद बढ़ियाता एक लोटा पानी का लेकर के एक गमले के पौधे में पानी डाल रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, खुश होके वापिस आ गए, बैठ गए। विश्वास मानो प्रदीप भैया, शांति मिलती है, उसको शांति मिली। अब विशुद्ध सागर भी देख रहे थे कि यहां पर 10 गमले थे, उनमें अलग अलग पौधे थे। ये विनोद भैया एक ही पौधे में पानी डाल के क्यों चलाया? ओहो हो, जीवन जियो जी करके और जीवन जियो संभल करके। भारत की भूमि पर नहीं, विश्व वसुंधरा पर लाखों लाखों जिन प्रतिमाएं भगवान महावीर की हैं, लेकिन महावीर जी के भगवान का ही अभिषेक का महोत्सव क्यों? एक गमले में पानी डाला। याद रखना मित्र, गमले में पौधा, गमले में पौधा। मित्र पानी डाल के चले आए। उनको नहीं था मालूम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भैया, सृष्टि सनातन, पंचस्तावर सनातन, त्रैस सनातन, लोक सनातन। मित्र मित्र, एक पौधा गमले में, भूल नहीं जाना। नहीं कृत्म पुकारा साधवो विस्मृति, याद कर लो पहले। नहीं कृत्म उपकारा, नहीं कृत्म उपकारा, बोलो बोलो, नहीं कृत्म उपकारा साधुभो विस्मृति। साधु पुरुष किए उपकार को भूलते नहीं। जंगल में एक सुंदर नारियल का वृक्ष, जंगल में एक सुंदर नारियल का वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर नारियल के फल लगे हुए हैं। सरोवर से एक हाथी आता है, अपनी सूंड में पानी भरता है। सरोवर में जाकर के हाथी आता है, अपनी सूंड से पानी भरता है सरोवर से, और पानी खींच करके सूंड को ऊपर करके मेरे मित्र लेके जा रहा पर्वत के ऊपर। और पर्वत पर चढ़ करके इतना ही नहीं, कुछ पुष्पों को भी अपनी सूंड में दबा करके चल दिया उसे, और उस वृक्ष के ऊपर छोड़ दिया। ये चलता रहा। एक दिन एक किसी ग्वाले ने देखा और देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि सरोवर से पानी लाता है, वो पानी ला करके ये वृक्ष के ऊपर छोड़ देता है, वहीं पर फूल छोड़ के निकल जाता है। ऐसे दंती की क्रिया को देख करके, उस हाथी की इस अवस्था को देख करके उस गाले का मन मचल उठा, उससे रहा नहीं गया। वो बहुत दिन से इंतजार ही कर रहा था, ये अवसर कब आएगा, इस रहस्य को मैं जान सकूं। रहस्य को कैसे जाने? एक दिन एक शिला तट पर बीतरागी निर्गंत तपोधन ध्यानस्थ बैठे हुए थे। जहां जगत की सारी समस्याएं उलझ जाती हैं, तो मेरे मित्र निर्गंत गुरु की याद आती है। जब जब विषमताएं जीवन में आए, तो बढ़िया जी
न हसमुख गांधी घर जाना, न पाटनी के घर जाना, न मोदी के घर जाना, न रारा के घर जाना। मित्र जा सको तो बीत लगे गुरु के चरणों में चले जाना। निर्गंत के चरणों में पहुंच जाना। शंकाओं का समाधान वही मिलेगा। वो ग्वाला जाकर के मुनिराज के चरणों में श्रीफल तो उसके हाथ में था नहीं, जंगल में था, उसने अपना मस्तक ही टेक दिया। कहता है स्वामी मैं तो अज्ञानी हूं। एक हाथी सरोवर से पानी सूंड में भर के लाता है और इस वृक्ष के नीचे पानी छोड़ देता है और सूंड में फूल दबा के लाता है, उनको छोड़ के उन ऐसे करके ऐसे रख के चला जाता है। इसमें मुस्कुराहट में भी धरती के देवता बीतरागी तपोधन कहने लगे, बस इस रहस्य को सुन लोगे ना, अब इस पृथ्वी पर किसी को हीन दीन नहीं देख पाओगे। जिस धर्म की व्याख्या को लोग धार्मिक दृष्टि से मात्र देखते हैं, जबकि जैन दर्शन श्रवण संस्कृति करी है विश्व धरा को सुखमय जीवन जीना देना चाहते हो तो जैन दर्शन को स्वीकार करो। शरीर को स्वस्थ रखना है तो जैन आगम के चरणान योग में जियो। शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो जिनागम के चरणान योग से जियो। और मित्र भावों को विशुद्ध रखना चाहते हो तो जैन दर्शन के करणान योग से मिलो। और आत्मा का वेदन करना चाहते हो तो द्रव्यान योग से मिलो। और ज्ञानी आपको विश्वास होना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहते हो तो प्रथमान योग से मिलो। स्वामी ये क्या रहस्य है? हे धन, हे धरती, तुझे कोई दोष नहीं। आज दोष का विषय नहीं है। तुमने क्या किया, नवीन क्या दिया पृथ्वी को। जन्म से लेकर आज तक तुम पृथ्वी पर मलहीत छोड़ रहे हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक आज तक क्या कर रहा है जीव। लेकिन बेटे, धन और धरती ये दो खोटे नहीं है। धन और धरती का होना खोटापन नहीं है। धन न होता तो आज रायपुर में एक कमेटी क्यों आती। विवाह धर्म का भी पालन तुम धर्म से धन से कर रहे हो। और मित्र गुरु नहीं होते तो आचार्य वर्धमान सागर जी पास तुम कैसे जाते। ज्ञानी एक एक पानी की बूंद जैसे अभिषेक में सहयोग करेगी, ऐसे मित्र जब कोई महावीर जी पहुंचेगा, हसमुख भैया कमेटी से बोल देना, मेरी तरफ से बड़ी कमेटी से बोल देना कि मित्र एक एक पानी की बूंद प्रभु के मस्तक पर गंधोदक बन सकती है। एक एक भक्त भगवान बन सकता है। इनको आप किसी को भीड़ भी हो जाए व्यवस्था तो बनाना, लेकिन धुतकारना नहीं। ऐसा काम न हो जाए कि महावीर जी के मस्तक के अभिषेक के बाद ये समाचार किसी जगह ना मिल पाए कि किसी का हाथ टूट गया, क्या किसी का सिर फूट गया। जिनके मस्तक तुम पानी ढारने वाले हो वे जियो और जीनो दो का सूत्र देने वाले हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं मत बनाना किसी का हृदय टूट जाए, ऐसी व्यवस्था बनाना
टूटे हृदय महावीर के चरणों में जुड़ जाए। और विश्वास को यही मंगल आशीष आप सबके लिए है कि महोत्सव तुम्हारा पावन पवित्र होगा, क्योंकि जहां वर्धमान स्वामी के चरणों में वर्धमान सागर विराजे हैं, वो तो वर्धमान होना ही है। अब भैया सुनो, बैठो। धन खराब नहीं है, धरती खराब नहीं है। डॉक्टर जिनेंद्र भैया, जिस शब्द को मैं आपके सामने बोल रहा हूं, उस शब्द के बाहर निकलने के पहले तुमने हृदय को पढ़ लिया, तो आज मैं उन अज्ञानी वैरागियों से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, अज्ञानी विवेकियों से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, जो हर समय ये बोलते हैं स्वामी ये धन्य होता तो मैं धन्य हो जाता। एक रागी कहता है धन होता तो धन्य हो जाता, और एक बैरागी कहता है धन्य होता तो धन्य हो जाता। दोनों अज्ञानी है। धन जंगम, धन अचेतन, जड़ द्रव्य में तुम दोष देख रहे हो। मोदी जी, मित्र जब कभी आपको वैराग हो, जब कभी वैराग हो, तो एक बात आज की नोट कर लेना, और आपके पास तो यंत्र रखे हैं, सुरक्षित रख लेना। अपने पारस चैनल में उसको बांध के रख लेना। हे मित्र, जब कभी आपको वैराग हो तो ये सपने मत बोल देना ये धरती धिक्कार हूं, ये सपने भी मत बोल देना ये पत्नी न होती तो मैं मुनि बन जाता। ये स्वप्न भी मत बोल देना कुटुंब न होता तो मैं मुनि बन जाता। हे भोले ज्ञानी, न कुटुंब ने तुझे रोक के रखा, न धन ने रोक के रखा, न नारी ने रोक के रखा, तेरे राग ने रोक के रखा है। परंतु जीव की आदत खोटी है, कभी धन को दोष देता है, कोई धरती को दोष देता है, कोई पत्नी को दोष देता है, कोई पति को दोष देता है, लेकिन सत्य कुछ और होता है। अपने भीतर के राग को दोष नहीं दे पाते हो, और मेरे फिर पर वस्तुओं को दोष दे करके आप जो है जीवास्तिकाय की आसाधना, पुद्गल की आसाधना, ये आप क्या कर रहे हो? सम्यक की कर रहे हो विराधना। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन को धिक्कार हो, कभी नहीं कहना। धन धिक्कारने योग्य होता तो आप जयपुर से जिन्हें प्रतिमा ला करके धन दे के ही लाए हो, धन्य होता। इतनी सुंदर मूर्ति मेरे मित्र कहाँ ही पंडित भाई सुब्रसाग जी, ये कौन से नगर में एक प्रतिमा है? यही राज्य में, ये रायपुर में है, चूड़ी लान में। मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, एक बहुत सुंदर प्रतिमा आई है। ज्ञानियों, यदि धन्य होता तो रत्नों की 24 फाफाड़ी में कहां से आती? सम्यक दृष्टि जीव के लिए धन जिन्हें प्रतिमाएं दिलाता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव के लिए धन सिनेमा हॉल पहुंचाता है। मित्र, धन न होता तो डूंगरगढ़ के चंदा प्रभु स्वामी कैसे आते? धन्य होता अमरकंट के आदिनाथ कैसे आते? धन्य होता तो मेरे मित्र पारस धाम की 24 ताम्रमयी कैसे बनती? धन्य होता मित्र तो फिर सोचिए आप, नस्या जी शिव नदी के तट पर भगवान चंदा प्रभु सुंदर बिंब कैसे आते? ज्ञानी, धन्य होता तुम्हारे बुजुर्गों के पास इंदौर ज्ञानी, तो सरशेठ हुकुमचंद जी के पास धन्य होता तो आज विश्व का विशाल कांच का जिन मंदिर कहां से होता? इसलिए धन्य होता चामुंडराय के पास तो आज विश्व को जयवंत करने वाले गोमटेश बावली कहां से होते? और धन्य होता सेठ पाहेल के पास तो विश्व वसुंधरा पर जयनान करने वाले दिगंबरत्व का मेरे मित्र खजुराहो के जैन मंदिर कहां से होते? और धन्य होता तो मेरे मित्र विश्वास रखिए चांदनपुर के महावीर का विशाल जैन मंदिर कैसे बनता? यहां धन्य कहां पाप कराया?
तो लोग धन को दोष दे रहे हैं। हमारे जैन सिद्धांत में आंतरिक दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो धन को परिग्रह ही नहीं कहा। यही मैं आपका प्रश्न सुनना चाहता था। जो धन है ना, विश्वास रखिए, जैन दर्शन में धन परिग्रह की परिभाषा जब करोगे तो किसी भी शास्त्र में दिगंबर श्वेतांबर कहीं भी आपको मिल जाए कि परिग्रह की परिभाषा धन है। अजित पंडित जी, ठीक मोदी जी नहीं पढ़े होंगे तो तुम तो पढ़े मित्र, आप ही बता दो। ओहो, ये कौन बोल रहा है? बड़े भाई को राग सता गया कि मेरा भाई भूल ना जाए। भगवान उमा स्वामी ने तत्वासुख जी में लिखा मूर्छा परिग्रह, इच्छा परिग्रहो, अनिच्छा परिग्रहो, कुंद कुंद भगवंत श्री समय साध्य में लिख रहे हैं इच्छा परिग्रहो, अनिच्छा परिग्रहो। इच्छा का नाम परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह है, धन का नाम परिग्रह नहीं है। फिर इन धन को क्यों छोड़ना चाहिए? फिर आप मेरे ऊपर प्रश्न करो ना, फिर आप तो कुछ भी लेते नहीं हो, एक सिक्का की ओर देखते नहीं हो, क्यों छोड़ के आए हो? मित्र, बात ऐसी है, बात ऐसी है, ये रायपुर समाज सुनना चाह रही है और छत्तीसगढ़ समाज ने बुलाया है मुझे, तो मैं ईमानदारी के साथ तुमको सुना रहा हूं। ज्ञानियों, आपसे प्रश्न है, विराजो मुमुक्षु सभी तीनों, आपसे प्रश्न है, कौन सा ईंधन आग है? नरेंद्र छाया, कौन सा ईंधन आग है? सुधीर बाकलीवाल, कौन सा ईंधन आग है? सेठी पुत्र, कौन सा ईंधन आग है? सुधीर, तुम्हारा मित्र सनत कहां है? कभी तो बुला लिया करो। सनत भैया, आप दोनों रायपुर से भिलाई तक तत्वासुध पढ़ने गए हो। प्रश्न है, चंदन की लकड़ी आग है कि बमूल की लकड़ी आग है कि बेशरम की लकड़ी आग है? आग कौन सी लकड़ी है? अजीत, एक बार तो भाई ने तुम्हारी रक्षा कर ली, अब नहीं हो सकती। अब तो देव कुमार का ही दरवाजा खटखटा हुआ। चंदन की लकड़ी आग है कि बबूल की लकड़ी आग है कि बेशरम की लकड़ी आग है? कौन सी लकड़ी आग है? पंडित जी, मैं अभी आपको भाववाच्य में नहीं ले जा रहा हूं, आप द्रव्य से ही बोलिए। भाववाच्य की बात थोड़ी देर से करूंगा, लेकिन प्रश्न है, ये जगत में जितनी लकड़ियां हैं, कौन सी लकड़ी आग है? नवीन भाई, कोई अग्नि लकड़ी आग है क्या? ओहो, अरविंद मुमुक्षु, तू तो भाई मंत्री है, और फिर तो अपने पास वकील भी, अपने पास जज भी है। अब वकील जज दोनों तैयार हो जाओ। देश में कौन सी लकड़ी, खैर की लकड़ी आग है कि चंदन की लकड़ी आग है कि जामुन की लकड़ी आग है कि मित्र, कौन सी लकड़ी आग है? वकील साहब, प्रदीप भैया, कौन सी लकड़ी आग है? हो आग। जज साहब, कौन सी लकड़ी आज? पंकज भैया, आग कौन सी लकड़ी है? ओहो, यही समझदार है। ईंधन ईंधन है, ईंधन आग नहीं होता। ईंधन आग हो गया तो घर घर में आग लग जाएगी। ईंधन आग हो गया तो खड़े वृक्ष जल जाएंगे। ईंधन आग नहीं है, पर बिना ईंधन के आग रहती नहीं है। ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, राग यानी ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है। बिना ईंधन के अग्नि नहीं चलती है, पर ईंधन अग्नि नहीं होता है।
परिग्रह मूर्छा है, मूर्छा मूर्छा है, वस्तु वस्तु है, पर वस्तु परिग्रह होती नहीं, पर बिना पर वस्तु के मूर्छा दौड़ती नहीं है। ऐसे ज्ञानियों अग्नि जो है ईंधन के सहारे चलती है, इसलिए ईंधन भी आग संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे राग जो है वो परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है, परंतु मूर्छा पर वस्तु के साथ दौड़ती है, इसलिए पर वस्तु भी छोड़ने योग्य है। ओहो, आग कहां रहेगी? ईंधन में, लकड़ी में, फिर भी ईंधन आग नहीं है, फिर भी ईंधन। ऐसे ज्ञानियों जितने जगत में धन धरती है, एक भी परिग्रह नहीं है। परिग्रह तो मूर्छा ही है, पर बिना इसके मूर्छा टिकती नहीं है, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। बराबर? एक दिन में समय सार समझ में आ गया आप सबको? विराजो ज्ञानियों। अब सुनो, धन में दोष है, धन में दोष है। मुमुक्षु बेंगलोर, पाटनी जी बेंगलोर ज्ञानी, धन में दोष है। ओहो, धन में दोष है। ओहो, आप तो सभी समय सारी हो गए। धन में दोष है। मित्र धीरे से बोल रहे, स्वामी धन में दोष नहीं है, मन में दोष है। मन निर्दोष है, वही धन मंदिर बनवा देता है, और मन में दोष है तो मंदिर का द्रव्य खा करके नरक चला जाता है। जिनके मन निर्दोष है वे धन अपना मंदिर में लगाते हैं, और जिनके मन में कलंक है वे मंदिर का खा करके घर बना के नरक चले जाते हैं। इसलिए भैया घर का मंदिर में तो लगा देना, पर मंदिर का घर में मत लगा लेना। दुनिया के लोग समझाने नहीं आएंगे विश्वास को, लोग तो तुमको तिलक लगाएंगे, पर हम तुम्हारा तिलक मिटा रहे हैं पाप का। यदि कहीं मंदिर के नाम से कहीं जाना भी पड़े पाटनी जी, एक गिलास पानी भी पीना पड़े ना, अपनी जेब का पानी पीना, मंदिर के पैसे का पानी मत पी लेना। यहां तक कि जम्मा पापा से बोल देना, मित्र कहीं माली के हाथ से पानी पीने का मन कर जाए तो एक बार सोचना, ये मंदिर के काम के लिए माली बनाया है, न कि मेरे पानी पीने के लिए। अजीत मित्र, मंदिर के काम से बोरियां आई थी सीमेंट की, घर की छत पे मत डाल देना। हो मित्र, इस मकान की छत तो भर जाएगी, पर मोक्ष मार्ग की छत टूट जाएगी। क्या हुआ मित्र, आज शांत क्यों सब हैं? ओह नहीं मित्र, मैं हवा निकालने के नहीं आया हूं, आपके अंदर दवा देने आया हूं। विराजो। ओहो, मालूम एक क्यारी में एक पौधा, भूल तो नहीं गए? एक गमले में एक पौधा, इस पे पानी डाल के आए हो। बिल्कुल याद रखना, अभी बहुत गूढ़ रहस्य है। एक गमले में पानी, उधर हाथी लिए पानी। जब हाथी लिए पानी, मालूम जब मैं इन लोगों को 2 दिन लगा देख रहा था, तो ये माता है मेरा चेहरा देखने बोले, गुरुजी ये तो बताओ वो हाथी के पानी का क्या हुआ? क्यों माँ, सही है ना? वो हाथी के पानी का क्या हुआ माँ? यदि हाथी के पानी का रहस्य समझ लोगे ना, आप अपने घर में लड़ना बंद कर दोगे, विश्वास मानिए। परंतु जो सम्यक दृष्टि होगा, ओह मुरजाज के श्री चरणों में जब ग्वाला पहुंचता है, कहता स्वामी हाथी पानी दिलाता,
तो सोनू क्या बोले महाराज, अहो भव्य, धन को दोष नहीं, धरती को दोष नहीं, पर व्यक्ति की बुद्धि कितनी प्रचंड दूषित होती है। इधर देखो, अरविंद भिलाई, मुमुक्षु साहेगढ़, दो भाइयों के बीच में भी यदि व्यापार करो, सगे भाइयों के साथ व्यापार करो, तब भी दूरी बना के करना। इतिहास साक्षी है। नारी के राग ने अपने भाई शिशुपाल के टुकड़े करा दिए नारायण कृष्ण के द्वारा। नारी के राग ने शिशुपाल के टुकड़े करा दिए अपने भाई नारायण कृष्ण के द्वारा। शिशुपाल मोदी जी आपकी चंदेरी का था। शिशुपाल चंदेरी का सम्राट था, चेदी का सम्राट था। और रुकुमड़ी जो है, कुंडनपुर अमरावती के पास में एक तीर्थ अपना, अमरावती महाराष्ट्र में कुंडनपुर, जहां कब कर राजा की पुत्री थी कौन, रुकुमड़ी। और नारद जी तो फिर नारद जी हैं भैया। सबसे पहले भगवान मिले, वो कहीं नारद जी दिख जाए तो नारद को प्रणाम पहले कर लेना। भगवान अपना कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर नारद जी संभल के रहना। ओ जगत में जो कुछ हुआ है, ये हपापत भी घूमता रहता है जगह जगह बेचारा, नारद के कारण परेशान है वो भी। ओहो ज्ञानी, जगत में जीना चाहते सुख से, तो नारदों को पहले अर्घ चढ़ा दिया करो। नारद की महिमा तो देखो। सत्यभामा श्रृंगार कर रही थी, नारद जी का सम्मान नहीं रख पाए। वो बांध गए गांठ बैर की और बोल गए अब मैं देखता हूं सत्यभामा को। और जाकर के ऐसी गोटी खेली कि रुकुमुनि का चित्र दिखा दिया नारायण कृष्ण को, और जाकर दिखा के आ गया शिशुपाल को। अब दोनों एक बुआ का बेटा, शिशुपाल नारायण कृष्ण की बुआ का बेटा। हो शिशुपाल कहते मुझे चाहिए, और नारायण कृष्ण कह रहे मुझे चाहिए। मित्र, एक नारी के पीछे ऐसा घमसान युद्ध हुआ कि शिशुपाल के टुकड़े हो गए। मित्र, एक पृथ्वी के पीछे राग ने क्या किया, राग ने क्या किया, महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए एक नारी के पीछे रामायण खड़ी हो गई। ए मित्र, ये तो इतिहास लिखे हैं, तो तुम बातें करते रहते हो, अपने घर की भी बात कर लिया करो। भाई भाई के साथ भी व्यापार करो तो थोड़ा खुले दिमाग से करना। दो सगे भाई बोले हाथी पानी क्यों डाल रहा है? बेटा, जो तुम्हें हाथी दिख रहा है सबके दिन एक से, ओहो, जो आपको हाथी दिख रहा है वो नगर सेठ है। और जिसमें पानी डाल रहा है वो इसका सगा भाई है। सोमी, ये क्या? ज्ञानियों, टुकड़ों के पीछे भाई के टुकड़े मत कर देना। टुकड़े कमा सकते हो, पुत्र को जन्म दे सकते हो, पर भाई को जन्म नहीं दे सकते हो। सोनू, टुकड़ों के पीछे भाई से बासल का टुकड़ा मत कर लेना बेटा, भाई से दुश्मनी नहीं। वो दीजिए, जब तुम तीनों चारों भाई आहार दे रहे थे तब मुझे सतना के पंडित नीरज निर्मल की याद आ गई। एक दिन अरविंद भैया, जब आपका मकान नहीं था, एक पत्थर के ढेर के बीच में आप आहार करा रहे थे, याद करो। उस दिन तुम भाई मिलकर के, जो एक भाई थाली पकड़े था,
और एक भाई शोधन कर रहा था। उस दिन की याद करो मित्र, गुरु चरणों की भक्ति का प्रभाव देखो। हर व्यक्ति को साधुओं के चरणों से दूर नहीं होना चाहिए। निर्मल जी नीरज जी दोनों सगे भाई और दोनों बड़ी बड़ी उम्र के, उनके घर में एक दिन मेरे आहार हुए सतना में। मोदी जी बड़ा भाई और बहुत अंतर नहीं था, 70-80 साल के दोनों बुढ़े, वो मालूम दोनों वयोवृद्ध, वो जाकर के नीरज जी निर्मल जी आहार देने आए तो एक गिलास दे करके निर्मल जी दूर खड़े हो गए। तो मालूम नीरज जी क्या बोलते हैं, मैं आहार लेते लेते इतना अंदर रोमांच हो गया, बोले छोटे भैया एक गिलास और दे लो ना। हाँ बड़े भैया ये तो सौभाग्य है। ओ मित्र, एक भाई कह रहा छोटे भैया। वे देव कुमार जब 60 साल के हो गए, 60 साल के, तब मालूम इनने पहली बार हमसे कहा महाराज जी हम अपनी 60 साल की उम्र में पहली बार दिगंबर मुनि के हाथ में मैंने ग्रास रखा है। 1988 में इनने पहली बार वो हमसे बोले महाराज जी हमने आज तक कोई मुनिराज को आहार नहीं दिए। पंडित बराबर सामने खड़े हुए। जब ये मेरे पास आते थे शुरू में तो ऐसे बोलते थे नमस्ते महाराज जी। तो मालूम हमने इनको कहा पंडित क्या बात है, बोले स्वामी इतिहास है। देखो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इतिहास होता है, जब ठेस लगती है आदमी तो दूर चला जाता है। नवीन लंबा शरीर मिला है, किसी भी भव्य प्राणी को मंदिर में आए मेरे मित्र जरा सी भूल पर तुम ठेस मत दे देना, नहीं तो धर्म से दूर हो जाएगा। बल्कि अपनी जेब का द्रव्य उसके हाथ में दे देना और कहना भैया मेरा अहोभाग्य होगा तुम भगवान के दर्शन कर लो। विराजो ज्ञानी। मालूम मोदी जी जब भाई एक साथ पूजा करने मिले, बे भाई बहुत हैं, एक साथ मेरे मित्र शीशी खोल करके पी रहे हों, उन पापी भाइयों से क्या प्रयोजन। वे भाई धन हो एक साथ मिलकर के श्री जी का अभिषेक पूजा कर रहे हो। जब भाई भाई से हिस्सा बांट मांगने की बात करे तो कहना भाई तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया, तुम यूं कहते आज कि भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक होने वाला है, हम सभी मिलकर के प्रभु के मस्तक पर पानी डालने चले। कि नगर में मुरजाज आए हुए हैं, चौका लगा के चलो मिलके आहार देने चले। विश्वास रखना तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है वर्तमान बता देता है, और भूत में कहां से आए हो वो भी वर्तमान बता देता है। भैया भैया दो सगे भाइयों ने मोदी जी व्यापार किया, और व्यापार करके ज्ञानियों अगाध संपत्ति का संग्रह किया। संपत्ति में कोई दोष नहीं था। जब संपत्ति बहुत इकट्ठी कर ली तो दोनों ने विचार किया ये सब यही लेगा, छोटे भाई को देना पड़ेगा। बड़ा भाई सोच रहा था तो बड़े भाई को देना पड़ेगा, छोटा भाई कहता बड़े भाई को देना पड़ेगा, बड़ा भाई कहता छोटे भाई को देना पड़ेगा। ओ संपत्ति, ओहो धन, उसके साथ साथ उन्होंने हीरे मोती पन्ना जवाहरत के साथ एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा भी उनके साथ थी। तीर्थंकर भगवान का जिनबिंब भी उन भाइयों के साथ था। दोनों भाई
निर्णय कर रहे थे संपत्ति का बंटवारे का, वो मन में मिलानता आ गई। उस बात को भूल गए, एक मां के पेट में हम दोनों रहे थे। उस बात को भूल गए कि एक कटोरी में चूर चूर करके मां दूध रोटी खिलाती थी। हाय बेटो, ये क्या हो गया? माताओं ध्यान दो, आप बिल्कुल ऐसा सिर नीचा मत करो कि दूसरे की बात चल रही है। जब आप मां बनती हो तो अपने बेटों को एक देखना चाहती हो, जब बहू बन के आती हो तो सासू के दो बेटों को एक क्यों नहीं देखना चाहती? नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? ये मां, प्रत्येक मां जैसे मां बनती बहू तो अपने बेटों को, चार बेटियों हैं, चारों को क्या सोचती है? मेरे चारों बेटे एक साथ रहें, हर मां का मन करता है। लेकिन ये मां, जब तुम बहू बन के आई थी तो आपने अपनी सासू मां के बेटों को ये क्यों नहीं रहने दिया? कितनी श्रीमान की श्रीमती बन जाओगी, पर जब जब तुमको याद आएगी हमने अपने सासू के बेटों को अलग अलग किया है, तब हृदय तुम्हारा फूट के रो पड़ेगा, यदि दयावान हो तो। भैया भैया, कितनी धन कमा लेना, जब जब धर्म सभा में आओगी और चार भाइयों की प्रेम की बात चलेगी और तुम कहीं अपने भाइयों से लड़के आए हो तो तुम्हारा सिर नीचे हो जाएगा कि हाय, मैंने धन के पीछे अपने भाई को भाई नहीं बोला। कम से कम इतना कर लेना, अपने वृद्ध पिता के मरने के पहले तुम चारों भाई एक साथ पिता के चरण छू के आ जाना।